अब सोचिए अगर 35 की उम्र में ही थकान सी होने लगे, करियर का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और तनाव इतना बढ़ जाए कि सेहत का ख्याल ही ना रहे, तो फिर आने वाले 20 सालों में शरीर का हाल क्या होगा? अंदाजा लगाइए। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है आप सबके लिए, हम सबके लिए। संभल जाइए वरना देर हो जाएगी, क्योंकि हार्वर्ड हेल्थ की ताजा स्टडी के मुताबिक इसी उम्र में यानी कि 40 की उम्र आते आते मसल्स नेचुरली कमजोर होने लगती है, दिल की सेहत बिगड़ने लगती है, कमजोर हो रहे जोड़ और हड्डियों का असर अब शरीर पर नजर आने लगता है। वजन बढ़ने के साथ साथ दिमाग पर बोरियत हावी होने लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूं ही अपने शरीर को बिखरने दें। तभी तो आज हम आपके लिए 40वें साल का सेहत मंत्र लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी ने। मांसपेशियों की मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए सुबह की सैर के साथ साथ हफ्ते में 3 से 4 दिन पावर योग कीजिए, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। बाकी दिनों में कार्डियो वाले योगासन कीजिए। इससे मसल्स तो स्ट्रांग होंगी ही, साथ ही आपके शरीर की लॉन्जिटिविटी भी होगी। जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी दूर रहेंगी। मसल्स बोन्स के बाद अब बारी दिल की सेहत की। फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर रोजाना 10 मिनट रोज सूक्ष्म व्यायाम किया तो दिल लंबे वक्त तक स्वस्थ रहेगा। साथ में नमक, चीनी, जंक फूड से दूरी और मानसिक शांति भी जरूरी है। और याद रखिए, 40 का मतलब ठहराव नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखते रहने का वक्त है। नया शौक, नई स्किल्स, नया कोर्स, ये सब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, दिमाग को लगातार एक्टिव रखता है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। लेकिन सावधान, बढ़ती उम्र के साथ साथ पेट और कमर के आसपास चर्बी भी जमा होने लगती है, जो आपकी बड़ी दुश्मन है। ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हाई बीपी की फैक्ट्री भी है। मतलब ये कि 40 की उम्र में आपको 40वां प्लान ना करना पड़े, इसलिए आज का कार्यक्रम बड़ा जरूरी है। अपना ख्याल रखिए और ये सब कैसे करना है ये स्वामी जी बताएंगे। उसके लिए सही खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज और शांत मन ही असली सेहत का मंत्र है। लेकिन और बहुत सारी बातें जो आपको स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। देखो, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, शुरुआत या तो ऐसे इस अभ्यास से कर ले, या तो इस अभ्यास से कर ले, या तो ऐसे ताड़ासन से कर ले, या तो तिरक ताड़ासन से कर ले। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कटिचक्रासन, ऐसे भी और ऐसे भी, और फिर सूर्य नमस्कार तो बेस्ट है। तो सप्ताह में आपने ठीक कहा, 3 से 5 दिन ये सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। फिर जो इतना न कर पाए तो कोई बात नहीं, भुजंगासन कर ले। उसके लिए हमने एक विकल्प दे रखा। और ये जो विकल्प वक्त से पहले ही, अब जैसे हमारे त्रिपाठी जी, चलो उल्टे लेट करके भुजंगासन करो। कम ही उम्र में 110 किलो तो वजन बढ़ गया था और बीपी तो इतना बढ़ गया था, 170-80 तक पहुंच गया था। 170-180, और दवाइयों से भी नीचे नहीं आ रहा था। अब पहले 70-80 साल में दर्द हुआ करते थे, वक्त से पहले ही। अब हमारे हम उम्र हैं, मनोज जी बैठे, उनको अब देखो, जो सूर्य नमस्कार ना कर सके ये तो कर लो, चलो उल्टे लेटो ये करो। इनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द हो गया था। अब तो जो है, जो दर्द बड़े बेदर्द हैं उनको इन्होंने खदेड़ दिया सब। जितेंद्र रणजीत, वक्त से पहले ही लीवर डैमेज हो गया, लो लिवर सिरोसिस दोनों ने ठीक कर लिया। इधर हमारी श्रद्धामयी माताएं बीपी शुगर ठीक कर लिया, और कल्पना ने तो यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी के सिस्ट को ठीक कर लिया। रंजना ने तो इनफर्टिलिटी को भगा दिया। देखो, वक्त के साथ हार्ट की मांसपेशियां हार्ड होने लगती हैं, वक्त के साथ ब्रेन के अंदर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। और वक्त के साथ हमारे लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, थायराइड में, स्किन में, हड्डियों में डिजनरेशन होता है।
और यही डिजनरेशन डिजीज बनता है, और यही डिजनरेशन बुढ़ापा, ये एजिंग प्रॉब्लम्स को हमारे सामने लेके आता है। हम तो रोज योग स्वामी जी करवाते हैं, ये- उसमें कहते हैं आपने भुजंग आसन भी करना सीख लिया। भुजंग आसन 10-10 बार रोज बढ़ा के, मैंने नवरात्र में तो सबसे संकल्प दिलाया कि रोज 10-10 बार ऐड ऑन करेंगे। आज तीसरा दिन है तो चाहे 10-10 बार करके 3 बार करो या 30 बार एक साथ कर लो ऐसे, और 9 दिन पूरे होते होते आपको 100 बार तक पहुंच जाना है। 10-10, 20-20 बार रोज बढ़ाएंगे और 10-15 बढ़ाते बढ़ाते 100 बार तक सब पहुंच जाएंगे। 100 साल तक पश्चे बसरदा सतम, निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन। 100 साल तक अच्छे से सोचे, देखे, सुने, खाएं, पिए, चले, दौड़े, और उसके लिए आँखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए एयर ग्रिड, और अलग अलग वो प्रयोग बताते रहते हैं जिससे एक एक अंग प्रत्यंग आपका स्वस्थ रहे और बुढ़ापा का असर आप पर ना रहे, बुढ़ापा लेकिन को स्वामी जी, बेअसर कर आप सके। बताते तो रोज हैं। ऐसी ये योग की प्रक्रिया है, तो ये पावर योगा तो बहुत जरूरी है। जो इतना ही कर लेना, और फिर जो थोड़े समर्थ है उनसे हम ये करवा देते हैं। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा है, ये जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा तीखे तले, फिर बीड़ी, सिगरेट, शराब और पता नहीं कैसे कैसी चीज़ों में लोग फंस जाते हैं। फ्रिज की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, एसिडिक चीज़ों से आपको तौबा करनी पड़ेगी। हाँ, और जैसे ही उम्र 40-50 की होती है, अश्वगंधा शतावर रेगुलर लेना शुरू कर दे। पहले से ही खाते रहेंगे तो बूढ़े होंगे ही नहीं, और बाद में भी शुरू कर दिया तो कम से कम बुढ़ापे के ज़्यादा लक्षण तो नहीं आएंगे। स्वामी जी देखिए, बुढ़ापे के वक्त अगर बुढ़ापा आ जाए आयुर्वेद के तो संकट नहीं है, ठीक है। जीवन जीते रहे। ऊपर वाले का निज़ाम है कि 80-90-100 बरस के हो गए हैं तो बाल सफ़ेद होंगे, हड्डियां थोड़ी कमज़ोर होंगी, मांसपेशियों में थोड़ी कमज़ोरी आएगी, लेकिन फिर भी 100 तक तो जाएंगे, शतक लगाएंगे। लेकिन संकट तब ज़्यादा बड़ा हो जाता है स्वामी जी जब 35 से 40 की उम्र में थकान होने लगे, सुस्ती और टाइम स्ट्रेस का अचानक बढ़ जाना, ये हमारे शरीर में शुरू हो रही बायोलॉजिकल गिरावट यानी सार्कोपीनिया, हार्मोनल शिफ्ट, नींद की कमी का अलार्म है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल मिसमैनेजमेंट है, या स्वामी जी इसमें आपका नज़रिया कुछ और है कि या कोई ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जिससे आने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा मिलता है? प्रकृति परमेश्वर का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का जो निजाम है, विधान है, उस प्रकृति परमेश्वर के विधान को जो तोड़ेगा ना, नींद भी डिस्टर्ब होगी, भूख भी डिस्टर्ब होगी, बहुत सारी डिस्टर्बेंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, क्राइसिस ज़िंदगी में आएंगे। इसलिए रोज़ एक रिदम के साथ कम से कम 5 आसन कर लिया करें। 5 आसनों का एक पूरा पैकेज हमने ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, और जो बचपन से ये 5 आसन करते रहे ना, फिर 55 तक बचपन जैसे ही रहेंगे। बचपन में भी बचपन को बरकरार रखना है तो बचपन से ही शीर्षासन कर लीजिए। ये लो, आंवला एलोवेरा किलो गोधन अर्क पी लीजिए, रोज 1 चम्मच गाय का घृत ले लीजिए। सादा जीवन और सादगीपूर्ण आहार, विचार, वाणी, व्यवहार। अनिद्रा के 3 बड़े कारण हैं। एक तो लोग शरीर से श्रम नहीं करते, और बुद्धि से, दिमाग से, दिल से खुरापात करते रहते हैं, और निर्णय ठीक से नहीं लेते, उनकी नींद उड़ जाती है। इसलिए शरीर से श्रम पूरा कीजिए, मन को थोड़ा विश्राम दीजिए, और जिंदगी में उल्टे पुल्टे निर्णय मत लीजिए। उथल पुथल नहीं, उधेड़ बुन आपाधापी, मार धाड़ मची हुई है जिंदगी में, खींचातान, ये ठीक नहीं है। नींद बढ़िया आएगी। नहीं तो मेधावटी ले लो, और प्याज भी नींद के लिए अच्छा है, और थोड़ा पोस्त दाना और ये मखाने को थोड़ा भून करके, वैसे भी उपवास में भी ये दोनों चीज़ें काम आती है। इसको थोड़ा भून लिया, थोड़ा उसको कहते हैं रोस्ट कर लिया, और रोस्ट करके और फिर जो है तेज गर्म दूध के अंदर डाल दीजिए, और खीर जैसा बन जाएगा, उसको खा लीजिए। चीनी नहीं, चीनी कैसे कहे, हनी, खजूर या गुड़ का प्रयोग कीजिए। क्या गजब है साहब, नींद बढ़िया आएगी। ये पॉइंट दबा लीजिए, और हरि नाम का स्मरण कीजिए सांसों के साथ। जब हरि नाम का स्मरण करते हैं ना,
तो ऐसे जैसे माँ की गोद में बच्चा सोता है ना, ऐसे हम भगवान की माँ भगवती की गोद में सो जाते। और नींद भाई अपने को तो ऐसे आती है कि जैसे कहते हैं ना घोड़े से बेच करके सोते हैं, वैसे ना हम ना घोड़े तो है, लेकिन घोड़े बेचते नहीं हम लेकिन नींद खूब अच्छी आती है। आहा, ये भी एक अलग ही आनंद है। स्वामी जी, आप अच्छी लंबे नींद वक्त से आ जाए, बताते अच्छी रहे भूख हैं लगी, कि अच्छी सोच 35-40 विचार रहे, की जो अच्छी उम्र दृष्टि होती रहे, है, अच्छा सोचे देखे सुने खाए पिए जिए, यही तो जिंदगी है। 35-40 की उम्र स्वामी जी 13वीं और 40वां प्लान करने की नहीं होती है, बल्कि हजारों करोड़ की कोई कंपनी कैसे खड़ी होगी, देश के लिए कैसे काम किया जाएगा, परिवार को कैसे संभाला जाएगा, इसकी अच्छी अच्छी प्लानिंग का वक्त होता है। अब इसी उम्र में अगर थक जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। बहरहाल स्वामी जी, हार्वर्ड हेल्थ समेत कई सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 40 के आसपास मांसपेशियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हर 10 साल में इसमें करीब 10% तक की गिरावट और आ जाती है। पावर योगा के जरिए स्वामी जी इस गिरावट को कैसे रिवर्स किया जाए, या फिर क्या कुछ स्लो कर लिया जाए कम से कम, ये तरीका समझाइए। जीवन मेरे भाई हुसैन जी संगम है श्रम और विश्राम का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, अभ्युदय और निश्रेयस का, शांति और क्रांति का, योग का और कर्म योग का, विनय का और वीरता का। तो अब क्या करें, भुजंगासन किया 100 बार, तो कम से कम 10-20 बार ये मरकटासन करें तो 100 साल की गारंटी है। आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, सारा जो तंत्र है वो मूलाधार से सहस्रार तक हमारे अष्ट चक्रों से जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी के जो 33 मणके हैं, 33 वर्टिब्राज है, उससे पूरी शरीर का ताना बाना जुड़ा हुआ है। इसलिए आयुर्वेद में, योग में रीढ़ की हड्डी की बड़ी महिमा है। और बोलते हैं भाई ये तो हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी है, देश की अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की राजनीतिक व्यवस्था ये रीढ़ की हड्डी है। वो गड़बड़ा जाए, लड़खड़ा जाए तो जैसे पूरी दुनिया में आजकल एक नई हाय तौबा मची है। अमेरिका को अपना वजूद बचाने के लिए अपना डॉलर, अपनी जो है करेंसी, अपना पूरा दमखम, अपना दबदबा, पूरा डोमिनेशन बरकरार रखने के लिए उधर से वर्ल्ड बैंक को, IMF को, UN को, इन सब की शक्तियों का दुरुपयोग करता हुआ कभी भारत को, कभी चीन को, कभी रसिया को, किसी को भी धमकाने में लगा हुआ। इसलिए मोदी जी कह रहे भाई पूरा देश संगठित होकर के स्वदेशी के स्वाभिमान के आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चले। स्वदेशी मात्र एक सामान नहीं है, सामान से लेकर के स्वाभिमान तक की एक न्यायपूर्ण, एक बहुत ही स्वाभिमानतापूर्ण एक जीवन व्यवस्था है, उसको आत्मसात करें। खैर ये मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए तो हम रोज़ बताते रहते हैं। आज बुढ़ापा से बचने के लिए और 40 साल के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनसे बचने के लिए मरकटासन के देखो 2 अभ्यास। और अश्वगंधा शतावर मैंने कहा रोज़ प्रयोग करें, और थोड़ा सा एलोवेरा और गिलोय लो। एलोवेरा, गिलोय 2 जड़ी बूटियों का रस पी लें। गिलोय की गोली भी, गिलोय का काढ़ा भी, गिलोय का सब कुछ हमने उपलब्ध करा रखा है। एलोवेरा का रस भी स्वामी जी ये सब तो ठीक है, लेकिन डिमांड जो है, अब तो GST के कारण से जो छूट मिलनी चाहिए थी वो भी दे दी है। रोज गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा और शतावर ले ले, 100 साल तक टनाटन रहेंगे, कहीं डिजनरेशन पावर योगा की डिमांड आ रही है, पेशियों में। लोग चाहते हैं कि थोड़ा पसीना बहा लिया जाए। शादी गोगल डाल के ले ले जी। अब जब ये सवाल हुसैन ने ले ही लिया है तो स्वामी जी मैं इसमें एक बात जोड़ लूं, तो कितनी देर का पावर योग होना चाहिए, कितनी देर का श्रम होना चाहिए, कितनी देर का विश्राम होना चाहिए, इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाना चाहिए, ये आप जरूर समझाएं। क्योंकि जब हफ्ते का चार्ट बनाया जाता है तो उसमें 3 से 4 दिन पावर योग, लगभग पावर योग सबके लिए जरूरी है, और बाकी दिन कार्डियो एक्सरसाइज में थोड़ा सा इसे और इलैबोरेट कर लेती हूँ स्वामी जी। और इसलिए मैंने कहा था 10 मिनट का पावर योग करके, 10 मिनट के पावर योग में कम से कम 5 दंड बैठक सम्मिलित कर सकते हैं। 1 ये ऐसे, 1 चलिए अब कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 ऐसे, ये रिदम के साथ, होले होले, धीरे धीरे, फिर तेजी से 2, फिर ये 3 ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, फिर ये 4 ऐसे, यो ऐसे,
फिर ये हो जाए तो और अच्छी बात है। अब देखो हम तो ऐसे ही करते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा कर रहा हो, क्योंकि हमने तो अपने आप को बचा के रखा हुआ है। फिर ये इतना भी ना कर पाए तो कम से कम ये सर्पदंड या ये साधारण दंड ऐसे इसको ही करना है। और फिर जो पूरा कर सकें तो फिर ये देखो इसमें तो दंड बैठक दोनों आ जाती है, यूँ और यूँ। और फिर जो आप कर रहे थे ना, यूँ किया और यूँ किया और फिर यूँ किया और यूँ किया, ये आपसे सीखा। ऐसे ऐसे करते रहे ये। और जब ऐसे 10 मिनट करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने के लिए या तो मरकटासन या थोड़ा बटरफ्लाई या फिर ऐसे ये, और थोड़ा प्राणायाम कर लें। माने विश्राम में भी श्रम चल रहा है, लंबे सांस ले रहे हैं, श्रम भी हो रहा है, विश्राम भी हो रहा है। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, विनय मूलक वीरता, विरासत मूलक विकास, संस्कृत मूलक समृद्धि, शांति मूलक क्रांति जीवन में होना। अब देखिए स्वामी जी, तापमान अब जाके थोड़ा बढ़ा है और थोड़ा मजा आ रहा है। धर्म का आइए, इसमें भी पावर योग है। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम वेग पूर्वक करें। जो बहाना बनाते रहते हैं ना, मैं तो सिंहासन पर हूँ, मैं तो मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी मेरा ड्रेस कोड ठीक नहीं है। ये अच्छा है, ड्रेस कोड ठीक नहीं है। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम। लो, ये भी पावरफुल प्राणायाम होगा। पावर प्राणायाम नया नाम दे दिया आज, पावर प्राणायाम। हाँ, सबको पावर चाहिए। अमेरिका को पावर चाहिए, भारत को, रसिया को, जापान को पावर चाहिए। वैसे भारत, रसिया और चाइना तीनों मिल गए ना, और थोड़े से देश तो और तैयारी बैठे हैं अमेरिका के आतंक से आतंकित होकर के, तो ये पूरी दुनिया का 80% शक्ति का एक समूह बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ये पॉलिटिकल पावर की मैंने बात की, नहीं तो और आजकल क्या है, इस्लामिक एक अलग मिलिट्री बन रही है, उधर से नाटो की अलग मिलिट्री है, अमेरिका की अलग है, और ये भारत, रसिया और चाइना की मिलिट्री मिल जाएगी तब ये तो प्रलय जैसी स्थिति बन जाएगी। ऐसे ही जैसे बाहर की दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, अपने भीतर एक नई शक्ति का, नई ऊर्जा का संचार तैयार करने की योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के संगम से। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। अब देखिए 40 की उम्र पार करते ही ऑस्टियो आर्थराइटिस और जोड़ जो है उसमें दुखन पैदा होने लगती है, वो दुखने लगते हैं। तो स्वामी जी, कौन कौन से आसन किए जाएं और कौन कौन से ना किए जाएं? कौन कौन से आसन नहीं कर रहे हैं जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, जिनके जोड़ों में दर्द है? जब कमर में ज़्यादा दर्द हो तो बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, बैलेंस करके थोड़ा थोड़ा झुके। हर्निया में तो पीछे झुकना, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द में आगे झुकना मना ही है। बहुत ज़्यादा बीपी, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो तो शीर्षासन मना ही है। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें और ज़्यादा खट्टी चीज़ें न खाएं, खट्टी चीज़ें, वातवर्धक चीज़ें, इनसे बचें। और जोड़ों के दर्द के लिए तो बेजोड़ दवा हमने बता रखी है, होम रेमेडी है, ज़बरदस्त है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिए। जोड़ों के लिए चंद्र प्रभावटी पहले सब खाया करते थे, 30-40 के बाद जोड़ों में दर्द होता ही नहीं था। सब 100 साल तक ऐसे टनाटन रहा करते थे। बहुत ही गजब है ये जोड़ों के दर्द के लिए ना, चंद्र प्रभावटी नॉर्मली सब लिया करते थे। दूध में थोड़ा सा हल्दी ले लिया करते थे, गोंद के लड्डू खाया करते थे, उससे हड्डियां मजबूत रहती थी। आजकल ये गोंद वो गोंद, 100 तरह की गोंद की बात होती है। सामान्य रूप से बबूल का गोंद पूरे देश में उपलब्ध हो जाता है, बाकी गोंद के नाम पर खूब लूट खसोट मची हुई है। तो सब चीज़ों में ना थोड़ा विवेक से काम ले तो
पहले हवन किया करते थे, जैसे ये हमारी माता हवन करने में लगी है, कल्पना जी और मालती जी इधर जो है ये हवन का पूरा आनंद ले रही है, कर रही है, और उसका फिर तो सुवास सुगंध चारों तरफ फैल रहा है। तो हवन में गाय का घी और गूगल खाने में भी और गूगल हवन सामग्री में भी प्रयोग होता था, हमारे धूप सामग्री में भी गूगल और लोबान का। तो ये सब क्या है, ये सब पेड़ों के गोंद है, और वो जो है वो सामग्री के तौर पर, घी के तौर पर अपनी जीवन पद्धति में, और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम कर रहे हैं ना, हाथों के लिए, पैरों के लिए, ये बड़े अच्छे हैं, ये तो सब कर सकते हैं। बस थोड़ा खट्टी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बाय बादी की चीज़ें सबको पता है, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई, ये सब थोड़ी अच्छे नहीं रहती, इनको अवॉइड करें। तो वक्त के साथ अपनी आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, योगचर्या को थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये थोड़ी सूक्ष्म है। वात, पित्त, कफ प्रकृति में, वात में खटाई, कफ में चिकनाई और पित्त में गरमाई, ये शरीर को ना वो अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी। एक विषय स्वामी तो जी, कुछ विपत्ति नहीं आएगी, विपदा नहीं आएगी। मैं कुछ आसनों को लेकर और कुछ योगाभ्यासों को लेकर आपके सामने एक प्रश्न रख रही हूँ स्वामी जी। हड्डियों की डेंसिटी घटने की जो जानकारी है, ख़ास तौर पर ये 35 से 40 की उम्र और फिर 40 प्लस की उम्र में हम सुनते हैं। इसमें अगर सूर्य नमस्कार किया जाए, वीरभद्रासन जैसे योगाभ्यास किए जाए, तो क्या ये हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में उपयोगी साबित होते हैं? और इनके साथ साथ फिर खान पान में क्या ख्याल रखना है? हाँ, सूर्य नमस्कार क्या है, इसके जो 12 अभ्यास है ना जी। ये पूरे शरीर को समग्र रूप से व्यायाम देते, इसलिए इसको सर्वांगीण व्यायाम कहा जाता है। प्रणाम हस्तासन, आध हस्तासन, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। दक्षिणासन, संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, फिर भुजंग आसन, ऐसे, फिर पुनः पर्वतासन, फिर वामश्व संचालन आसन। तो इससे पूरे शरीर का सांस बाहर छोड़ के आगे, सांस भर के पीछे, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। फिर चाहे अब इतना भी ना कर पाए तो थोड़ा संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा ऐसे अभ्यास किया, इससे थोड़ा संतुलन बनता है। थोड़ा ऐसे अभ्यास किया, इससे थोड़ा संतुलन बनता है। फिर ऐसे अभ्यास किया, इतना तो सभी कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास किया, इससे थोड़ा संतुलन बनता है। ऐसे अभ्यास किया, तो ये सब अभ्यास करने से हमारी हड्डियों की डेंसिटी, फिर ज़्यादा जो न कर पाए, पूर्ण उष्ट्रासन, राजकपोतासन और वृश्चिकासन आदि न कर पाए तो ये कर लेते हैं, इससे बैलेंस बना रहता है। उष्ट्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, शशकासन, कितने अच्छे हैं। ये इतना अभ्यास तो सबको कर लेना चाहिए। अब ऐसे संतुलन आदि इतना ज़्यादा ये सब बनाना सबके बूते की बात नहीं है। अब इसके लिए तो पहले से प्रैक्टिस चाहिए ना। ये तो पता लगा हड्डी पसली तुड़ा बैठी, तो ऐसे धीरे धीरे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के लिए सबसे अच्छा है मंडूकासन, आगे झुके और आगे झुक करके ये सुप्त वज्रासन में पीछे झुक गए। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग ये सब करते रहेंगे ना। पद्मासन में पीछे झुके और योग मुद्रासन में आगे झुके, ये सब अभ्यास, और एक आसन को 1-2 मिनट करना है। और देखो ये सब करके हमें तो अब दोबारा पसीना आ गया, सेकंड राउंड आ रहा है पसीने का। तो आपने पूछा था कितनी देर पावर योग करना, तो 10 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 20 मिनट। फिर इसके आगे तो फिर जो है वो बस जिनका बिजनेस ही है पहलवानी, फिर तो वो अपना खूब खाओ और फिर सो जाओ, फिर खूब खाओ फिर सो जाओ, और जितना चाहो उतना बल बढ़ाओ। तो वो एक अलग कहानी है। बाकी जितना ज़रूरी है हमने बता दिया, इतना कर लेंगे तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो कतई नहीं होगी। अर्थराइटिस नहीं होगा, बड़ी उम्र में अस्थमा भी होता है, बड़ी उम्र में फिर एसिडिटी, अल्सर, पायस, फिसर, फिस्टुला, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिदोष जन्य विकारों से बच जाएंगे मेरे बहन ज्योत्सना।
स्वामी जी, ये तो पावर योग की महिमा हुई, सूर्य नमस्कार की महिमा, वीरभद्रासन की महिमा, जिससे किसी को अछूता नहीं रहना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, अब सूक्ष्म व्यायाम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि रोज अगर 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो इससे कार्डियक हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको फायदा मिलेगा। इस दावे के पीछे का मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, और अगर HRV के हिसाब से देखा जाए या रेस्टिंग हार्ट रेट के हिसाब से देखा जाए तो बीपी में औसतन कितना सुधार मिलता है? तो देखो, एक तो ये टेस्टिंग कर लो कि थोड़ा पद्मासन में उत्थित पद्मासन कर लो और थोड़ा बैलेंस बनाओ, कम से कम 20-30 सेकेंड। और एक ये चैलेंज मैंने दिया था, उसको अमित जी ने तो पूरा एक्सेप्ट कर लिया। हुसैन जी इसमें कितने आगे बढ़ पाए मुझे नहीं पता। ये भी आपकी तुलासन, ये भी एक टेस्टिंग का तरीका है कि दोनों हाथ घुटने और कुल्ले के बीच में यहाँ पर रखने, जंघा के यहाँ बीच में, और फिर दोनों तरफ से श्वास भर के शरीर को उठाना है। तो आपको पता लगेगा आप की आंतरिक स्थिति क्या है। ऐसे ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो सूक्ष्म व्यायाम का रहस्य ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा शरीर को तोड़ते मरोड़ते नहीं है, लेकिन सारे अंग प्रत्यंग, सारी हमारी हड्डियाँ, सारी मांसपेशियाँ हमारी इससे रिलैक्स, गतिशील, क्रियाशील, पूरी हड्डियों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर श्रम और विश्राम का, सचेष्टता, सक्रियता, और उसके साथ मैंने कहा ना, योग कर्म योग, श्रम विश्राम का, योग कर्म योग का, निवृत्ति प्रवृत्ति का एक बैलेंस बन जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो कोई भी कर सकता है। अंगुलियों को, पंजों को आगे पीछे दबाना, गोल गोल घुमाना, ये सब सूक्ष्म व्यायाम ना, ये कोई भी कर सकता है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो कर लेता है ना, उसी से हम कहते हैं हम सब रोगों से 100% बच सकते हैं। हेल्थ में भी दो तरह के, एक है फिट शरीर, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका टोले शोले बहुत अच्छे बने, बॉडी का शेप ऐसा वैसा चाहिए। एक फिर जो एक्सीलेंट हेल्थ जिसको बोलते हैं, उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेंगे। तो खैर, बाकी तो ये जितना सूक्ष्म व्यायाम हम बताते हैं ना, इतना ही कर लिया, प्राणायाम कर लिया, तो आप 100 साल तक निरोगी जीवन, निरोगी काया, निरोगी तन मन, आहा, ये इतना तो सूक्ष्म व्यायाम से हो जाता है। इतना सा ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लिया, और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुसार, और जैसा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम सत्व रजस तमस जैसी जिसकी भाव चेतना है, और निरंतर उच्च भाव चेतना की और हायर कॉन्शियसनेस की ओर हमें आगे बढ़ते रहना, ये जीवन का सनातन शाश्वत प्रवाह, क्योंकि जीवन अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक ऐसा तत्व है जिसकी पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा में स्वयं परमात्मा ब्रह्म है। पिंड में ब्रह्मांड है और हम सब में ब्रह्म है। हम उसी के जीवंत अभिव्यक्ति है, उसी की शक्ति है। और इस शिव शक्ति की उपासना नवरात्र में करते करते जो इन तत्वों को समझ लेगा ना, फिर उसके जीवन में रोग तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं सब छूट जाएंगी। बिल्कुल। और अच्छा स्वामी जी, देखिए, भारत में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मामले बढ़ने के पीछे ये जो 40 की उम्र के बाद का जो मामला है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है। इसमें मोटापा ख़ास तौर से, तो और इसमें भी पेट के आसपास जो चर्बी बढ़ती है, वो बीमारियों की एक तरीके से फैक्ट्री बन जाती है, जहाँ से बीमारियाँ पैदा हो रही होती हैं। तो स्वामी जी, ज़रा सा इस पर भी कुछ लगाम लग जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसको गौर करना पड़ेगा। पेट पर तो देखो, इतना सा ऐसे आपकी चुटकी में ऐसे आ जाए, चुटकी में आ जाए पेट, इतना सा पेट हो। अब इसके लिए क्या करें? और फिर जिसका इतना पेट होगा ना, उसको फैट, एक्सेस फैट, ना उसको कोलेस्ट्रॉल, ना बीपी, ना शुगर, ये बहुत परेशान करते हैं। हाँ, बीपी के लिए वैसे हम मुक्तावटी बीपी किट लौकी के जूस के साथ देते हैं, और यहाँ बैठे हुए मेरे साथ बीपी था, शुगर था, मोटापा था। बीपी जो है वो मदन त्रिपाठी हमारे बालक का 110 तो मोटापा था, रोज 1.25 किलो 1.5 किलो वजन कम हो रहा है। ये 2 अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन, मेदो हर भेट गो, अश्वगंधा का
पत्ता और ये जो है लौकी का जूस, पेठे का जूस, पाइनएप्पल और मौसमी, बस ऐसी चीज़ों पर रखते 3-3 दिन एक एक चीज़ के ऊपर, और 30 दिन में 30 से 40 किलो वज़न कम कर देते हैं। बेटा एक ही महीने में 70 पर पहुंच जाएगा मदन, कर ले ये। फिर जैसे बीपी बढ़ा हुआ है तो फिर मुक्तावटी बीपी, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ दे देते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलो गार्लिक या लिपिडोम, थायराइड बढ़ा हुआ है तो थायरोइड धनिया के पानी के साथ। और ये सब पेट की गड़बड़ी से होता है तो थोड़ा सा त्रिफला रात को ले लिया। थोड़ा खाने में पहले अनार, पपीता, सेवदी, अनार तो ये तो बात ही गजब है, जिनको उपलब्ध है ना वो ये जरूर लिया कर। और फिर ये 3 अभ्यास देखो कितना अच्छा है ये ऐसे दोनों पैरों से या एक एक पैर से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लगातार सामान्य मध्य में तीव्र गति से, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। जैसे हम तो ऐसे देखो ऐसे करते ही है तो पेट पर मोटापा रहेगा ही नहीं। अर्ध हलासन से, पाद वृत्तासन से ऐसे। स्वामी जी श्रम भरपूर किया, एक पैर से दोनों पैरों से ये खूब चक्की घुमा ली है ज्योत्सना ने भी, ईशा ने भी, और खूब वजन भी घटा लिया। अब लेकिन ज्योत्सना के करने से, ईशा के करने से दर्शक ये सोचे उनका पेट कम हो जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। अपना पेट कम करने के लिए आपको अपनी चक्की खुद घुमानी पड़ेगी अपना पसीना खुद बहाना पड़ेगा। और अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो स्वामी जी हमारी हेल्थ रील भी थोड़ी थोड़ी मदद तो कर ही देती है। तो स्वामी जी अब बारी आती है हेल्थ रील की। जंग में अब बारी आ गई है हेल्थ रील की, जो लेकर आए हैं आज अमित। अमित आज ऐसे नुस्खे बता रहे हैं जो देखने में तो बहुत आम है लेकिन है रामबाण। इसे अपने डाइट में अगर आपने शामिल कर लिया तो समझ लीजिए अस्पताल के चक्कर लगाने से आप बच सकते हैं। स्वामी जी का फिर एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम जरूर लेंगे। आप देखिए ये हेल्थ रील। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं जिसके जरिए आप अपनी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले है आंवला। जी हाँ, अगर आप आंवला खाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, बेहतर होती है। दूसरा है ये है अदरक और ये है शहद। अगर आपके गले में दर्द है, दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो आप अदरक और हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ड्राई स्किन की परेशानी है तो फिर आपको क्या करना है, आपको खीरा खाना है। अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे पर रौनक रहे तो उसके लिए आपको चुकंदर यानी कि बीटरूट खाना है। शरीर में खून की कमी है तो क्या करें, अनार खाएं। अगर आपके शरीर में शुगर लेवल कम है, उसे बैलेंस करना चाहते हैं, फिर गुड़ खाइए, बैलेंस हो जाएगा। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लेना है तिल। तिल से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़े भी मजबूत होती हैं। अगर आप अपने बालों को और अच्छा करना चाहते हैं, बालों को मजबूत और झड़ने से बचाना चाहते हैं तो आप बादाम खाइए, बादाम से फायदा मिलेगा। और जो तमाम चीजें मैंने बताई हैं उसको अगर आप याद रखना चाहते हैं, ना भूलना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, अपनी मेमोरी को शार्प करना है। उसके लिए आप ये तरबूज के बीज खाइए, जो मैंने कहा याद रखिए और उन्हें इस्तेमाल में लाइए और बताइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी इन सबको एक सलाद में मिलाकर खा जाइए, सारे काम हो जाएंगे। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन स्वामी जी। एकदम जबरदस्त बताया। देखो मगज खाने से मगज अच्छा रहता है, उसमें अखरोट भी बड़ा अच्छा काम करता है। 5 मगज तो बताते ही है। और मैंने सारे बूढ़ा ना होने के सारे उपाय बता दिए। और हमने जो आज नहीं किया था बाल वाला, वो भी जो है उन्होंने कवर कर दिया कि भाई हम टकले न कहलाए, सिर्फ कि मरुभूमि तैयार ना हो कबड्डी का मैदान, और ये हमारी खेती बरकरार रहे तो ये भी थोड़ा कर लें। शीर्षासन, अनुलोम विलोम कर ले। और सच में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क जैसे कोई जूस पी लेना सुबह सुबह, तो इससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इससे तो एक एक द्रव्य का एक एक जो उसका मेडिसिनल इफेक्ट है गजब का बताया। अभिनंदन जी। स्वामी जी हेल्थ रील के बाद अब दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल बिहार से राहुल का है। पिछले 4 साल से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या है, सीधा चलना, उठना, बैठना तक मुश्किल हो गया है, क्या उपाय करें? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रारंभ से ही यदि इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और थोड़ा सा बढ़ गया तो न्यूरोग्रिट गोल्ड भी साथ में चालू कर देते और खाने के बाद
अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट आदि पी लेते हैं तो मैंने देखा है अश्वगंधा और शतावर ही लगातार लेते रहे, अश्वगंधा, शतावर और गिलोय, उसी से ही बच्चे जिनको मैं मिला था आज से 20-25 साल पहले, अब तक वो और अच्छे हो गए, और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी वो भी दुनिया में नहीं रहे। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी क्योरेबल है, बशर्ते सही समय से वक्त रहते हुए इसको का इलाज कर लिया जाए, जो आज इलाज बताया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। प्राणायाम जरूर कराएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न स्वामी जी झारखंड से नीलम कुमार झपला का है। ब्रेन हैमरेज के बाद पैरालिसिस हो गया था, क्या ये बीमारी रिवर्स हो सकती है? अगर हाँ तो फिर उपाय क्या हो सकते हैं? अरे पैरालिसिस 100% रिवर्सेबल है, और ये तो 1-2 सप्ताह में और अधिकतम 1-2 माह में 100% रिवर्स हो जाता है। खाली पेट इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट गोल्ड और खाने के बाद अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ले लें, दिन भर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, 1 से 2 सप्ताह में 100% रिकवर हो जाता है। मेरा सैकड़ों रोगियों पर प्रत्यक्ष अनुभव है। तो बीमारियों को कैसे काबू करना है, अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों का जवाब स्वामी जी से मिलेगा और आप अपनी बीमारियों से निजात पाएंगे। स्वामी जी, लेकिन अब कार्यक्रम हमें यही ख़त्म करना होगा, आज आपसे इजाज़त लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।